दोहराई राजनवाद। चंपकम दोहराई राजनवाद वर्ष 1951, दैट केस रिलेटेड टू चंपकम दोहराई राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोहराई राजनवाद। देखो चंपकम दोहराई राजन, मैंने आपको केस पढ़ा है, कहां पढ़ा है? आरक्षण में और फंडामेंटल राइट्स में। चंपकम दोहराई राजन एक मेडिकल की स्टूडेंट थी बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोहराई राजन की कहानी सुनो। चंपकम दोहराई राजन मद्रास की एक मेडिकल स्टूडेंट थी और चंपकम दोहराई राजन मेडिकल में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन वहां मद्रास की जो मेडिकल सीटें थी वो मद्रास में कम्युनल ऑर्डर था, जिसे बोलते हैं सांप्रदायिक आदेश 1927 का। उस कम्युनल ऑर्डर के तहत वहां मद्रास में जो मेडिकल कॉलेज थे उनमें क्या था? आरक्षण था। क्या था? अब ये जो लड़की है ये एडमिशन लेना चाहती है और वहां आरक्षण है, तो इस लड़की ने सुप्रीम कोर्ट का गौर किया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बताइए माय लॉर्ड, मुझे आर्टिकल 15 दिया गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 मिला है साफ तौर पे, लेकिन यहां सरकार भेदभाव कैसे कर रही है ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने, या सॉरी मद्रास राज्य हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य से पूछा कि बताओ आप इस चंपकम दोहराई राजन को एडमिशन क्यों नहीं दे रहे, आप किस आधार पर भेदभाव कर रहे हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किससे पूछा? मद्रास सरकार से पूछा। मद्रास सरकार ने कहा माय लॉर्ड, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 46, है कि नहीं है? माय लॉर्ड, आर्टिकल 46 के तहत हमें SC ST और इन सब लोगों का उत्थान करने के लिए हमें बोला गया है। अब माय लॉर्ड, हम एम्पावरमेंट कैसे करेंगे? हमारे पास तो एक ही आधार है, आरक्षण। तो हमने आरक्षण जो है प्रदान करके इन लोगों का क्या कर दिया? इन लोगों का हमने जो है आरक्षण प्रदान करके हमने इन लोगों का एम्पावरमेंट कर दिया। जल्दी सुनेंगे, हम खत्म कर रहे हैं इसको। एम्पावरमेंट कर दिया, तो भैया एम्पावरमेंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बात गलत है, आप ऐसे थोड़ा एम्पावरमेंट कर सकते हो, ये तरीका गलत है। तो आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास का कम्युनल ऑर्डर इलीगल है, कम्युनल ऑर्डर मद्रास का क्या है? गलत है। सरकार को यह बात बुरी लगी। सरकार, क्योंकि आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा था और आपको मैंने पढ़ाया है कि मद्रास दोहराई राजनवाद के बाद सरकार ने संविधान में आर्टिकल 15(4) जोड़ा और आर्टिकल 16 और कहा कि हम आर्टिकल 46 को प्रदान करने के लिए 15(4) 16(4) जोड़ रहे हैं और सरकार ने आरक्षण को कंटिन्यू करने की बातचीत करी। सरकार ने कहा हम आरक्षण देंगे, हम आरक्षण को कंटिन्यू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नहीं कहा, पूरी कहानी है। अब इस कहानी को हम पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या क्या हुआ। अब आप इसमें लिखें चंपकम दोहराई राजनवाद। पहले कहानी सुना दूं पूरी। कहानी यह है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कम्युनल ऑर्डर गलत है, लेकिन सरकार ने संविधान संशोधन करके 15(4) और 16(4) आर्टिकल जोड़ दिए। जब जोड़ दिए और सरकार ने क्या किया, हमारे कंट्री में आप जानते हैं कि पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए मंडल आयोग का गठन हुआ था 1970। अब वो तो काका कालेलकर था। तो मंडल आयोग की अपनी रिपोर्ट आई और मंडल आयोग की रिपोर्ट को जब आई 1980 में, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था बीपी सिंह की सरकार के द्वारा। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया तो मंडल आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी को क्या किया, बीपी सिंह सरकार ने 27% क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की उस वाली बात को सरकार ने नहीं स्वीकार किया, आरक्षण दे दिया। जब 27% का आरक्षण दे दिया, इसके बाद आपको पता होगा कि नरसिंह राव की सरकार आई और नरसिंह राव की सरकार ने जनरल कैटेगरी यानी ईडब्ल्यूएस को भी, नरसिंह राव की सरकार ने सामान्य कैटेगरी को 10% का क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया। अब जब नरसिंह राव की सरकार ने सामान्य कैटेगरी को 10% का आरक्षण दे दिया तो आरक्षण की लिमिट ज्यादा हो गई। हर किसी को लगा आरक्षण। एक तो ओबीसी का आरक्षण से बड़ी प्रॉब्लम हुई,
मंडल आयोग से बड़ी प्रॉब्लम हुई, और मंडल आयोग से बड़ी प्रॉब्लम हुई किसको? सामान्य जाति वालों को। इसीलिए नरसिंह राव की सरकार ने क्या किया? 1991 में सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दे दिया। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। आप देखेंगे रोमेश थापर कहां से आ गया बीच में? इंदिरा साहनी। कौन सा केस आएगा? इंदिरा साहनी वाद। मुझे लगता है आगे पीछे हो गया है, मैं आपको बता दूंगा, तो टेंशन की बात नहीं है। इसी को लेकर बीच में आया था इंदिरा साहनी वाद, 1992 का वाद। इसमें से मिस हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूं, कोई बात नहीं है। इंदिरा साहनी वाद, इंदिरा साहनी वाद 1992 में आया। तो इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को क्लियर किया था। आपने पढ़ाया था मैंने आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आरक्षण है, आरक्षण की लिमिट आप 50% से ऊपर नहीं रखोगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनरल कैटेगरी का जो आरक्षण है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो क्रीमी लेयर है, ये क्रीमी लेयर का आरक्षण कैसा आपका? गलत है। और सरकार से कहा कि आप क्रीमी लेयर की पहचान करें। सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन समिति बनाई वर्ष 1993 में, और रामनंदन समिति ने क्रीमी लेयर की पहचान करी। और इस आधार पे आप देखेंगे कि भारत में आरक्षण के ऊपर 50% की कैपिंग लगाई थी इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आप बोलोगे सर ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण वर्तमान में क्यों मिल गया? तो पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। पहले आप क्या करें, पहले आप इस केस को लिखें और कहानी लिखें। पहले आप लिखें चंपकम दोराईराजन वाद। चंपकम दोराईराजन वाद, इस वाद में चंपकम दोराईराजन वाद, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास के कम्युनल ऑर्डर को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मद्रास के कम्युनल ऑर्डर को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कम्युनल ऑर्डर मतलब सांप्रदायिक पंचायत, असंवैधानिक घोषित कर दिया। सरकार ने अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जोड़ा। सरकार ने अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जोड़ा। आपको पता ही है सरकार ने क्या किया? अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जोड़ा। सरकार ने अनुच्छेद 15(4) और 16। इसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, लिखें। इसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। इसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। ठीक है, अब आप डालें इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। इसका पीपीटी नहीं है तो आप एक काम करें, बीच में लिख दें, इसको मिस हो गया है। इंदिरा साहनी, क्योंकि हम केस पढ़ रहे हैं, हम इतिहास की उसकी कहानी नहीं पढ़ रहे। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य ये 1992 का मामला है, 1992 का, रिलेटेड टू 1992। इंदिरा साहनी वाद 1992 लिखे। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर 50% की सीमा आरोपित कर दी, 50% की सीमा लगा दी। पहली चीज। सेकंड क्या किया? क्रीमी लेयर को आरक्षण न प्रदान करने का निर्देश, आरक्षण ना प्रदान करने का निर्देश। इसकी तो कहानी आपने पढ़ी है ना, ना प्रदान करने का निर्देश, ना प्रदान करने का निर्देश। नो रिजर्वेशन फॉर क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर की पहचान किसने करी थी? रामनंदन समिति। कब बनी थी? 1900। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे अगला, आरक्षण पर सीमा, क्रीमी लेयर पर आरक्षण नहीं। सामान्य
वर्ग का 10% आरक्षण रद्द, सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण क्या कर दिया, रद्द कर दिया। कहा कि दिस इज 100% इलीगल, सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, आरक्षण। लेकिन आपको पता है सरकार ने अब 10% का आरक्षण दे दिया जनरल कैटेगरी को। अरे हाँ या ना? तो जो 10% का आरक्षण सरकार ने जनरल कैटेगरी को दिया है, इसकी भी अभी सुनवाई हुई है नहीं हुई है? तो आप एक काम करो, एक केस और लिख दो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण केस 2022, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करी है, आरक्षणवाद 2022। और इस केस में आपको जानकारी होगी, इस केस की सुनवाई 5 जजों की बेंच ने करी है। अरे हाँ या ना? 5 जजों की बेंच ने इस केस की सुनवाई करी है रिसेंटली, और इस केस में 3:2 से इसका जजमेंट आया है। और इसमें साफ का है, इसमें क्या कहा है, इसमें साफ ये कह दिया है, क्या कह दिया है कि भैया जो 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, जो भी सरकार ने प्रदान किया है, कौन से संविधान संशोधन से, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो प्रदान किया है, ये कैसा है, ये वैध है, ये लीगल है। अब ये वैध क्यों किया है, इसके पीछे लंबी कहानी है। कहानी यह है कि जज साहब ने यह कहा है कि कोई व्यक्ति आर्थिक आधार पर भी पिछड़ा हो सकता है जाति के अलावा, और आपको आरक्षण का जो मेन जो आरक्षण का कॉज है, आरक्षण का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरक्षण? भाई आरक्षण का उद्देश्य क्या है? आरक्षण का उद्देश्य मित्रों, आरक्षण का उद्देश्य आपको क्या देना, समानता देना और आपका एम्पावरमेंट करना। तो अगर इकोनॉमिक आरक्षण देके भी समानता मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो अब ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण 100% लीगल है। ये कोर्ट में लोग गए थे इंदिरा साहनी केस की जजमेंट को लेकर, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में यह कहा था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह बोल दिया है कि 50% से ऊपर भी आरक्षण हो सकता है अगर आरक्षण का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो सही है, वो गलत नहीं है। और अगर आप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण को आप हमेशा मत रखो, आरक्षण को समय समय पर क्या करो, आप बदलते रहो, चेंज करते रहो। तो 50% का आरक्षण जो है वैलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अभी रिसेंटली बोल दिया कि 100% करेक्ट है। और ये अच्छा सुनो, अब वर्तमान में 50% से ऊपर आरक्षण चला गया। भाई अगर ओबीसी का देखेंगे तो कितना है, एससी का, एसटी का 1.5, जनरल का। तो वर्तमान में ये जो आप देखेंगे 50% की लिमिट क्रॉस हुई है, नहीं हुई? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलीगल। चलो अब ये समझ गए। अगला केस लिखे, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, नहीं को मैंने बोल दिया है, भूल के आया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य लिखवा तो दिया पहला, लिख लेना, वो लिख तो दिया। राजनवाद, चंपकम दोराई राजनवाद वर्ष 1951, that case related to चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोराई राजनवाद, देखो चंपकम दोराई राजन मैंने आपको केस पढ़ाया है, कहां पढ़ा है? आरक्षण में और फंडामेंटल राइट्स में। चंपकम दोराई राजन एक मेडिकल की स्टूडेंट थी बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोराई राजन की कहानी सुनो। चंपकम दोराई राजन मद्रास की एक मेडिकल स्टूडेंट थी और चंपकम दोराई राजन मेडिकल में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन वहां मद्रास की जो मेडिकल सीटें थी वो मद्रास में कम्युनल ऑर्डर था, जिसे बोलते हैं सांप्रदायिक आदेश 1927 का। उस कम्युनल ऑर्डर के तहत वहां मद्रास में जो मेडिकल कॉलेज थे उनमें क्या था, आरक्षण था। क्या था? अब ये जो लड़की है ये एडमिशन लेना चाहती है और वहां आरक्षण है, तो इस लड़की ने सुप्रीम कोर्ट का गौर किया
और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बताइए माय लॉर्ड, मुझे आर्टिकल 15 दिया गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 मिला है साफ तौर पे, लेकिन यहां सरकार भेदभाव कैसे कर रही है ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने या सॉरी मद्रास राज्य हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य से पूछा कि बताओ आप इस चंपकम दोराई राजन को एडमिशन क्यों नहीं दे रहे, आप किस आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किससे पूछा, मद्रास सरकार से पूछा। मद्रास सरकार ने कहा माय लॉर्ड, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 46 है कि नहीं है माय लॉर्ड, आर्टिकल 46 के तहत हमें SC ST और इन सब लोगों का उत्थान करने के लिए हमें बोला गया है। अब माय लॉर्ड हम एम्पावरमेंट कैसे करेंगे, हमारे पास तो एक ही आधार है आरक्षण, तो हमने आरक्षण जो है प्रदान करके इन लोगों का क्या कर दिया, इन लोगों का हमने जो है आरक्षण प्रदान करके हमने इन लोगों का एम्पावरमेंट कर दिया। जल्दी सुनेंगे, हम खत्म कर रहे हैं इसको, एम्पावरमेंट कर दिया। तो भैया एम्पावरमेंट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात गलत है, आप ऐसा एम्पावरमेंट कर सकते हो, ये तरीका गलत है। तो आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास का कम्युनल ऑर्डर इलीगल है, कम्युनल ऑर्डर मद्रास का क्या है, गलत है। सरकार को यह बात बुरी लगी, सरकार क्योंकि आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा था और आपको मैंने पढ़ाया है कि मद्रास दोराई राजनवाद के बाद सरकार ने संविधान में आर्टिकल 15(4) जोड़ा और आर्टिकल 16 और कहा कि हम आर्टिकल 46 को प्रदान करने के लिए 15(4) जोड़ रहे हैं और सरकार ने आरक्षण को कंटिन्यू करने की बातचीत करी। सरकार ने कहा आरक्षण देंगे, हम आरक्षण को कंटिन्यू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नहीं कहा, पूरी कहानी है। अब इस कहानी को हम पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या क्या हुआ। अब आप इसमें लिखें चंपकम दोराई राजनवाद। पहले कहानी सुना दो पूरी। कहानी ये है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कम्युनल ऑर्डर गलत है, लेकिन सरकार ने संविधान संशोधन करके 15(4) और 16(4) आर्टिकल जोड़ दिए। जब जोड़ दिए और सरकार ने क्या किया, हमारे कंट्री में आप जानते हैं कि पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए मंडल आयोग का गठन हुआ था 1970। अब वो तो काका कालेलकर था। तो मंडल आयोग की अपनी रिपोर्ट आई और मंडल आयोग की रिपोर्ट को जब आई 1980 में, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था बीपी सिंह की सरकार के द्वारा। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया तो मंडल आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी को क्या किया, बीपी सिंह सरकार ने 27% क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की उस वाली बात को सरकार ने नहीं स्वीकार किया, आरक्षण दे दिया। जब 27% का आरक्षण दे दिया, इसके बाद आपको पता होगा कि नरसिंह राव की सरकार आई और नरसिंह राव की सरकार ने जनरल कैटेगरी यानी ईडब्ल्यूएस को भी, नरसिंह राव की सरकार ने सामान्य कैटेगरी को 10% का क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। अब जब नरसिंह राव की सरकार ने सामान्य कैटेगरी को 10% का आरक्षण दे दिया तो आरक्षण की लिमिट ज्यादा हो गई, हर किसी को लगा आरक्षण। एक तो ओबीसी का आरक्षण से बड़ी प्रॉब्लम हुई, मंडल आयोग से बड़ी प्रॉब्लम हुई और मंडल आयोग से बड़ी प्रॉब्लम हुई किसको, सामान्य जाति वालों को। इसीलिए नरसिंह राव की सरकार ने क्या किया, 1991 में सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दे दिया। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। आप देखेंगे रोमेश थापर कहां से आ गया बीच में, इंदिरा साहनी। कौन सा केस आएगा, इंदिरा साहनीवाद। मुझे लगता है आगे पीछे हो गया है, मैं आपको बता दूंगा, तो टेंशन की बात नहीं है। इसी को लेकर बीच में आया था इंदिरा साहनीवाद 1992 का बाद, इसमें से मिस हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूं, कोई बात नहीं है। इंदिरा साहनीवाद 1992 में आया। तो इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को क्लियर किया था, आपने पढ़ाया था मैंने आपको, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आरक्षण है, आरक्षण की लिमिट आप 50% से ऊपर नहीं रखोगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनरल कैटेगरी का जो आरक्षण है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो क्रीमी लेयर है, ये क्रीमी लेयर का आरक्षण कैसा आपका गलत है, और सरकार से कहा कि आप क्रीमी लेयर की पहचान करें। सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन समिति बनाई वर्ष 1993 में, और रामनंदन समिति ने क्रीमी लेयर की पहचान करी और इस आधार पे आप देखेंगे कि भारत में आरक्षण के ऊपर 50% की कैपिंग लगाई थी इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आप बोलोगे सर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण वर्तमान में क्यों मिल गया, तो पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। पहले आप क्या करें, पहले आप इस केस को लिखें और कहानी लिखें। पहले आप लिखें चंपकम दोराई राजनवाद। चंपकम दोराई राजनवाद, इस वाद में, चंपकम दोराई राजनवाद, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास के कम्युनल ऑर्डर को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मद्रास के कम्युनल ऑर्डर को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कम्युनल ऑर्डर मतलब सांप्रदायिक पंचायत, असंवैधानिक घोषित कर दिया। सरकार ने अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जोड़ा। सरकार ने अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जोड़ा। आपको पता ही है सरकार ने क्या किया, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जोड़ा। सरकार ने अनुच्छेद 15(4) और 16। इसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, लिखें, इसके बाद
मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। इसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। ठीक है, अब आप डालें इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। इसका पीपीटी नहीं है तो आप एक काम करें, बीच में लिख दें, इसको मिस हो गया है। इंदिरा साहनी, क्योंकि हम केस पढ़ रहे हैं, हम इतिहास की उसकी कहानी नहीं पढ़ रहे। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य ये 1992 का मामला है, 1992 का, रिलेटेड टू 1992। इंदिरा साहनीवाद 1992 लिखे। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर 50% की सीमा आरोपित कर दी, 50% की सीमा लगा दी, पहली चीज। सेकंड क्या किया, क्रीमी लेयर को आरक्षण न प्रदान करने का निर्देश, इसकी तो कहानी आपने पढ़ी है ना प्रदान करने का निर्देश, नो रिजर्वेशन फॉर क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर की पहचान किसने करी थी? रामनंदन समिति। कब बनी थी? 1900। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे अगला, आरक्षण पर सीमा, क्रीमी लेयर पर आरक्षण नहीं। सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण रद्द, सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण क्या कर दिया? रद्द कर दिया। कहा कि दिस इज 100% इलीगल, सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, आरक्षण। लेकिन आपको पता है सरकार ने अब 10% का आरक्षण दे दिया जनरल कैटेगरी को। अरे हाँ या ना? तो ये 10% का आरक्षण सरकार ने जनरल कैटेगरी को दिया है, इसकी भी अभी सुनवाई हुई है या नहीं हुई है? तो आप एक काम करो, एक केस और लिख दो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण केस 2022, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करी है, आरक्षणवाद 2022। और इस केस में आपको जानकारी होगी, इस केस की सुनवाई 5 जजों की बेंच ने करी है। अरे हाँ या ना? 5 जजों की बेंच ने इस केस की सुनवाई करी है रिसेंटली। और इस केस में 3:2 से इसका जजमेंट आया है। और इसमें साफ का है, इसमें क्या कहा है? इसमें साफ ये कह दिया है, क्या कह दिया है कि भैया जो 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, जो भी सरकार ने प्रदान किया है, कौन से संविधान संशोधन से? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो प्रदान किया है, ये कैसा है? ये वैध है, ये लीगल है। अब ये वैध क्यों किया है? इसके पीछे लंबी कहानी है। कहानी ये है कि जज साहब ने ये कहा है कि कोई व्यक्ति आर्थिक आधार पर भी पिछड़ा हो सकता है, जाति के अलावा। और आपको आरक्षण का जो मेन जो आरक्षण का कॉज है, आरक्षण का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरक्षण? भाई आरक्षण का उद्देश्य क्या है? आरक्षण का उद्देश्य मित्रों, आरक्षण का उद्देश्य आपको क्या देना? समानता देना और आपका एम्पावरमेंट करना। तो अगर इकोनॉमिक आरक्षण देके भी समानता मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो अब ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण 100% लीगल है। ये कोर्ट में लोग गए थे इंदिरा साहनी केस की जजमेंट को लेकर, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में ये कहा था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोल दिया है कि 50% से ऊपर भी आरक्षण हो सकता है, अगर आरक्षण का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो सही है, वो गलत नहीं है। और अगर आप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण को आप हमेशा मत रखो, आरक्षण को समय समय पर क्या करो, आप बदलते रहो, चेंज करते रहो। तो 50% का आरक्षण जो है वैलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अभी रिसेंटली बोल दिया कि 100% करेक्ट है। और ये अच्छा सुनो, अब वर्तमान में 50% से ऊपर आरक्षण चला गया। भाई अगर ओबीसी का देखेंगे तो कितना है? एससी का, एसटी का 7.5, जनरल का। तो वर्तमान में ये जो आप देखेंगे 50% की लिमिट क्रॉस हुई या नहीं हुई? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलीगल। चलो अब ये समझ गए। अगला केस लिखे, रोमेश थापर बनाम